दोस्तों ये है हमारा देश भारत और हमारे इस देश की पॉपुलेशन है 142 करोड़ और इसमें से लगभग 70 से 100 करोड़ मिडिल क्लास है। देखिए दोस्तों, वीडियो शुरू करें उससे पहले हम ये चीज़ समझ लेते हैं कि इंडिया में पुअर, मिडिल क्लास और रिच किसे कहते हैं। पुअर यानी कि जिसकी मंथली इनकम 3 से 10 हज़ार है, मिडिल क्लास यानी कि जिसकी मंथली इनकम 10 हज़ार से 2.5 लाख तक है, और रिच यानी कि जिसकी मंथली इनकम 2.5 लाख से तो फिर कोई लिमिट नहीं है। अब यहाँ पर आप सभी के मन में एक सवाल आएगा कि ये मिडिल क्लास 2.5 लाख कमा रहा है तो फिर मिडिल क्लास में कैसे आ रहा है? क्योंकि मिडिल क्लास में भी 3 कैटेगरीज होती है। पहली होती है लोअर मिडिल क्लास यानी कि जिसकी मंथली इनकम 10 हज़ार से लेकर के तो 20 हज़ार तक होती है। उसके बाद में आता है मिडिल क्लास यानी जिसकी मंथली इनकम 20 हज़ार से लेकर तो 60 हज़ार तक होती है। और उसके बाद में आते हैं अपर मिडिल क्लास यानी कि जिसकी मंथली इनकम 60 हज़ार से लेकर के तो 2.5 लाख तक होती है। नाउ द क्वेश्चन इज, इंडियन मिडिल क्लास का फ्यूचर क्या है और क्या आने वाले टाइम में मिडिल क्लास रिच होगा या फिर और भी ज्यादा डाउन जाएगा? और यहीं पर आता है सबसे बड़ा ट्रैप। मिडिल क्लास फैमिली जाने या फिर अनजाने में ऐसी गलतियां कर रही है जिसका खामियाजा उन्हें बहुत ही बुरी तरीके से भुगतना पड़ सकता है। सेंटर ऑफ द एडवांस स्टडी ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट बताती है कि 50% इंडियन खुद को मिडिल क्लास मानते हैं। और जैसा कि हमने बात की कि अगर कोई इंसान 50 हज़ार रुपये पर महीने कमा रहा है तो वो आता है मिडिल क्लास में। और यही सोचकर हर वो इंसान जो 50 हज़ार रुपये पर मंथ कमाता है वो खुद को मिडिल क्लास समझता है। मान लो ये एक पर्सन है जो कि मंथली जॉब करके 50 हज़ार रुपये कमाता है और ये एक पर्सन है जो कि सब्जी बेचकर मंथली 20 हज़ार रुपये कमाता है। अब ये पर्सन अपने आप को मिडिल क्लास कहेगा और ये पर्सन अपने आप को कहेगा लोअर मिडिल क्लास। और यहाँ पर आता है आंखें खोल देने वाला सच जो कि आपके दिमाग के तार खोल देगा। यहाँ पर ये बंदा फैमिली में अकेला काम करता है, बच्चा पढ़ाई करता है, पत्नी हाउसवाइफ है और माँ भी घर पर ही रहती है क्योंकि बच्चा 50 हज़ार रुपये कमा रहा है तो फिर क्यों ही काम करना। तो अब इसकी इनकम 50 हज़ार नहीं बल्कि 50 हज़ार डिवाइडेड बाई 4 यानी कि 12,500 हुई, क्योंकि इसी 50 हज़ार में सबको गुजारा करना है। और जिसकी मंथली इनकम 10 से 20 हज़ार होती है उसे हम कहते हैं लोअर मिडिल क्लास। तो ये बंदा मिडिल क्लास में नहीं आता बल्कि ये आता है लोअर मिडिल क्लास में। अब आते हैं इन भाई साहब पर। ये अकेले कमाते हैं 20 हज़ार, पैसे कम पड़ते हैं इसलिए पत्नी भी मेड का काम करती है और महीने का 15 से 20 हज़ार आराम से कमा लेती है। इनका एक बेटा जोमेटो स्विगी पर डिलीवरी बॉय का काम करके 15 हज़ार रुपये मंथली कमा लेता है और एक बेटा जॉब करके 15 से 20 हज़ार वो भी कमा लेता है। और इस तरीके से पूरी फैमिली मिल करके 60 से 70 हज़ार कमाती है, यानी कि पर पर्सन 20 से 25 हज़ार तक। और ये आते हैं मिडिल क्लास में। और यहाँ पर आती है सबसे बड़ी लर्निंग। यही मैं आपको समझाना चाहता था कि आपकी जो रियल सैलरी है वो तब निकल करके आती है जब आप अपनी सैलरी को आपके परिवार में कितने लोग हैं उससे डिवाइड करते हैं, तब निकल करके आती है आपकी असली सैलरी। अगर डिवाइड करने के बाद में 50 हज़ार आता है तो आप आते हैं मिडिल क्लास में। और इसीलिए एक्चुअल में इंडिया में सिर्फ 2% ही ऐसे लोग हैं जिनकी फैमिली मिडिल क्लास फैमिली में आती है, बाकी सभी लोग लोअर मिडिल क्लास फैमिली में आते हैं। और इसीलिए हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी भी कहती है कि वो भी एक मिडिल क्लास में ही आती है। मैं भी मिडिल क्लास की हूँ। और यही है मिडिल क्लास फैमिली की सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि वो इस भ्रम में है कि वो लोअर मिडिल क्लास से बेहतर है। और इसी वजह से वो अपने माइंड में अपना ही एक स्टैंडर्ड बना लेते हैं और उसी के अकॉर्डिंग अपनी पूरी लाइफ डिजाइन कर लेते हैं। और फिर अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए वो हर चीज़ में थोड़ा ज़्यादा खर्च करते हैं, ब्रांडेड चीज़ों को खरीदते हैं, बच्चों को महंगे और प्राइवेट स्कूल में डालते हैं। और फिर ऐसा करने से वो अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार लेते हैं। फैमिली में सिर्फ एक पर्सन पर डिपेंड हो जाना मिडिल क्लास की सबसे बड़ी गलती है। अब इसका सोल्यूशन